हेलो व्यूअर्स, अनूप रिएक्शन की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनूप। दोस्तों, आज जिस वीडियो आप लोगों के साथ में देखने वाला हूं और मैं जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहा हूं वह वीडियो है सनामजद का है और वीडियो का टाइटल है वी आर टीचिंग हेट आवर किड्स अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान पब्लिक एग्रेसिव रिएक्शन सनामजद। दोस्तों, सनामजद जी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी जो किड्स है, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी छोटी छोटी स्कूल के बच्चे हैं, उन लोगों से इंटरव्यू किया था और उन लोगों से ये पूछा था जब हिंदुस्तान की नाम लेते तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है। तो वो किड्स ने ये बताया था जे मतलब नफरत और लड़ाई करने की बातें उनको दिमाग में आते हैं और पाकिस्तान की एकमात्र दुश्मन कंट्री है वो हिंदुस्तान। तो उसी के ऊपर बेसिस करके ये वीडियो है। तो हम लोग चलिए पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो की ओरिजिनल लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा। आप लोग चाहे तो चैनल विजिट कर सकते हैं और देखते हैं वीडियो में कैसे रिएक्शन दिया है पाकिस्तानी पब्लिक। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नवीद। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने कुछ बुक्स देखी, इवन के मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी सुने, बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसी सुनी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस पर पाकिस्तान के अवाम से बात करनी चाहिए कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों को इंडिया के खिलाफ एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। कश्मीर का मसला जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिससे वो इंडिया के साथ जो है नफरत करने पर मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को गंद आलूद कर रहे हैं और उनके जहनों में ऐसी चीज़ें भरी जा रही हैं जिनकी वजह से नफरत, अंगेज़ी, तशद्दुद, वो ऐसी चीज़ों आपकी बेसिकली जो चीज़ मुझे लगता है जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो माइंड सेट जिसके अंदर हम सोसाइटी में रह रहे हैं। आप देखिए, आप नॉर्मली अगर आप जाएं, लोगों से बातचीत करें, देखें, सबसे पहले आप देखेंगे बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम है। उसकी वजह वही माइंड सेट है। आप अच्छा, इस जो टेक्स्ट बुक हम आपने बात की बच्चों की, मैं ऊपर लेवल पे चला जाता हूँ। वो ऊपर लेवल पे आप देखें कि हम हर साल कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम हर साल कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने हमारे पास एमफिल हैं, कितने पीएचडी हैं। कि क्या आप मुझे किसी ऐसे अननोन पीएचडी का बता सकती है जिसका आपने मीडिया से सुना हो? आपको नहीं पता होगा, किसी का भी क्यों नहीं पता होगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना जो माइंड सेट है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे हमारा कोई फोकस नहीं हुआ। ठीक हो गया। हमने इस बात पे कोई फोकस नहीं किया कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है हम उसको तशद्दुद मामलात से दूर रखें, हम उसको डायलॉग की तरफ लेके आए। फॉर एग्जांपल, बच्चा आपका जिद करता है किसी भी चीज़ को लेके, हमारे मुआशरे में मुआशरे में क्या चीज़ है कि हम उसके ऊपर हमारा मेन फोकस क्या होता है? तशद्दुद करना, थप्पड़ मार दिया, चुप कर, इस तरह नहीं, इस तरह। आप क्यों नहीं डायलॉग के साथ उसके साथ? इससे बच्चे की पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है और फिर वो जब आगे बड़ा हो जाता है चीज उसकी पर्सनालिटी में झलकती है। एक तो उसने पढ़ा, दूसरा उसके पेरेंट्स ने उसके साथ प्रैक्टिकल किया। आप देखिए क्या होता है। अब बच्चा क्या होता है, अब 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा, आप उसे थप्पड़ मार देंगे, आपकी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसके अंदर वो लावा रह जाएगा। ठीक हो गया। आप जब बच्चे को पहले दिन से डायलॉग की तरफ नहीं लेके आ रहे, आप बच्चे को इस तरफ नहीं लेके आ रहे कि बेटा कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, कोई भी ऐसा मामला है, डायलॉग करो मेरे साथ, मुझे कन्विंस करो, ठीक है, ताकि बच्चे के अंदर मामलात को डील करने का तरीका है। और बजाय इसके कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में उन्हें बताएं कि भाई इंडिया कितनी तरक्की कर गया, इंडिया कितना आगे निकल गया, हमने इंडिया को इस चीज में कम्पीट करना है, हम उन्हें ये चीज सिखा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हिंदू और मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। देखें, अब सीन क्या है कि अब जैसे हमने बच्चे को पुरतशद्दुद मामला की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको डायलॉग की तरफ, इन मामला की तरफ नहीं लेके आ रहे, तो फिर उससे होता क्या है? जब हमने बच्चे को घर में एक ऐसी परवरिश नहीं दी जिसके अंदर उसकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो, अब वो क्या करता है, उसकी एक एज ऐसी है, उसको घर में से चीज नहीं मिली, वो बाहर तलाश करेगा। जब वो बाहर जाएगा, मुआशरे के, सोसाइटी के अंदर भी वही सोच पनप रही है, वही लोग मौजूद है, वहां पे क्या है, अच्छा
यहीं पे अगर आप देखें हमारे माशरे में एक बात इंतहाई जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि हम कहते हैं कि जी बच्चे को आप मारेंगे तो वो ठीक कैसे को बिगड़ जाएगा। गलत बात है। मार से आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप हमेशा डायलॉग से प्यार से समझा के कर सकते हो। रही सही कसर फिर हम क्या करते हैं, हमने उस पुरतशद्दुद चीज़ें बचपन में बच्चे के 2 साल 3 साल जैसे उसके जहन में डालनी शुरू की। घर में वो तशद्दुद के मामलात में आया, बाहर निकला तो आया। रही सही कसर हमने पूरी कर दी जी हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने आते सारी क्या किया, बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये कर दिया कि हम उसको पहले दिन से ऐसे टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिनको ना इकॉनमी का पता है, ना जिनको पर्सनल ग्रोथ का पता है, ना जिनको ऐसे मामलात का पता है कि आपने बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो एक मुआशरे के लिए प्रोडक्ट बने, ना कि मुआशरे पे बोझ बन के निकल रहे हो। अच्छा, वहां से फिर हमने सिलेबस में उनको दिया हुआ कि जी इंडिया के साथ हमने दांत खट्टे कर दिए, 65 में हमने 48 में उनके दांत खट्टे कर दिए, हमने 71 में उनको चने जहाद की बातें, यहूदियों के खिलाफ पैगामात 7th क्लास की पाक स्टडी की किताब में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अभी आप देखें ना, हमने अगर हमारे अंदर इतनी हौसला और जुर्रत है, हम ये बता सकते हैं कि 48 जो 1948 की जंग है वो हमने शुरू की, 1965 की जंग हमने शुरू की, 71 की हमने शुरू की, ये कारगिल वार हमने शुरू की और सब में हारे हैं। हमारी है जरूरत कि हम बताएं उनको? हम नहीं बता सकते ना। हम उल्टा क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हाँ हमने खट्टे कर दिया, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अच्छा, दिवालिया हमारा निकलने वाला है, वो 500 बिलियन की इकॉनमी लेके बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैंकरप्ट होने वाले हैं और हम एक अजीम कौम है, हम पता नहीं कौन सी कौम है। अच्छा, दूसरा वो जो आप कह रहे हो यहूदी और वो वाले सारे मामलात, अब फिर बात वही आ जाती है कि हमने एज अ मुआशरे के तौर पर, एक खानदान के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर कुछ भी नहीं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के महानुभाव पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है और पाकिस्तान की जो झूठी शान की जो पोलिंदा है उसकी पोल ये भाई साहब ने खोल दिया है। ये भाई साहब ने ये भी बोला है जो 1948 में उन लोगों ने कैसे भारत के ऊपर अटैक किया था, कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, उसके बारे में बताया। और जब उन लोगों ने पाकिस्तान में ये बताया जाता है जो 1948 में भारत को चाना चबा दिया था। फिर 1965 में कैसे उन लोगों ने भारत के ऊपर अटैक किया था और उसमें क्या रिजल्ट आया था उसके बारे में बताया। फिर आया 1971 में, तो 1971 में भी भारत के साथ में पाकिस्तान युद्ध लड़ा था। तो उस युद्ध में क्या हुआ था वो दुनिया भी जानते हैं और पाकिस्तान भी जानते हैं, मगर पाकिस्तान की इसकी असलियत क्या है वो बताए नहीं जाते। 1971 में दुनिया की सबसे जो शर्मनाक युद्ध हुआ था पाकिस्तान की, तो वो दुनिया जानते हैं। 93,000 सैन्य पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी के सामने सरेंडर किया था, वो भी दुनिया जानता है, मगर पाकिस्तान शान से कहता है जो हाँ उन लोगों ने जीता है। फिर आया 1999 कारगिल वार। कारगिल वार में क्या हुआ था वो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जाना होगा। कारगिल वार में उनकी जो आर्मी है, जिन लोगों ने इंडियन आर्मी की गोली से खत्म हो गया था, उनकी डेड बॉडी तक उठाने के लिए नहीं आया था। तो वो कंट्री की क्या हाल हो सकता है, क्या सिखाए जा सकते हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं। पाकिस्तान की जो ग्रोथ क्या है इसके बारे में कुछ भी सिखाए नहीं जाते पाकिस्तान की स्कूल कॉलेज में। तो पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान की बुरा सोचा है और कैसे भी हिंदुस्तान की मतलब बुरा किया जाए, कैसे भी भारत को दुनिया में एक्सपोज किया जाए, इसके बारे में वो सोचते रहा और नुकसान करता। मगर भारत तो ऐसा कोई काम करता नहीं जो उसको भारत तो ऐसा कोई काम करता ही नहीं है जो पाकिस्तान एक्सपोज कर सके। मगर जब भी हिंदुस्तान की विरोधिता किया तब भी उसको मुंह खाना पड़ा और बैकफुट पे जाना पड़ा। ये भाई साहब ने ये भी बताया जे घर पे कैसे परवरिश होते हैं,
घर में ही पहले अच्छी तरह से परवरिश होना चाहिए। घर पे जो संस्कार मिलेगा बच्चों को वही सीखेगा। और पाकिस्तान में जो बच्चे था उन लोगों ने ये भी बताया था जे घर से उनकी जो पापा मम्मी है, दादा दादी है, ये किस लिए क्या क्या सिखाता है हिंदुस्तान के बारे में, सिखाता है सिर्फ नफरत, जिहाद। तो चलिए आगे देखते वीडियो में क्या है। पाकिस्तान सिखा रहा है वो इमोशन से रिलेटेड, और वो जो दूसरे जो हम पर एक्शन कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वो पढ़ा रहा है। इंडिया उनको ये तालीम दे रहा है कि वो अर्न कैसे करें, वो डेवलप कैसे करें, और जो इकोनॉमिकल बेस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल बेस हैं, हेल्थ से रिलेटेड या सोशल इश्यूज हैं ना, उनके बताता है कि वो उनसे हम जो है ना आगे कैसे है। चाहे ह्यूमन इंडेक्स हुआ, जैसे कि हमारा यहाँ ह्यूमन इंडेक्स बहुत कम जा रहा है, और सोशल मीडिया है जैसे कि उसमें भी बहुत पीछे है। जैसे जस्टिस हुआ, ये सोशल जो इश्यूज है ना, उनमें हमें सिखा नहीं रहा, उनके बारे में नहीं बता रहा कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने सोशली कैसे आगे जाना है, उनके बारे में नहीं बताता। ये असल वो बताता है कि जो हम रिएक्शन करते हैं एक चीज़ के, जैसे कि कश्मीर में ये बताते हैं कि वो जुल्म कर रहे हैं, ठीक है वो जुल्म कर रहे हैं क्योंकि वैसे हम कुछ कर भी नहीं सकते, और वो डेवलपमेंट भी तो कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं बताते, वो क्यों नहीं दिखाते? हाँ, डेवलपमेंट जैसे इंडिया ने भी जो है ना दुनिया का 5वें नंबर पर ये मैशियत में आ गया, इकोनॉमिकल भी स्टेबल हुआ, और दुनिया के वहाँ जो है ना अमीर तरीन भी कुछ दिन पहले जो है ना न्यूज़ आया था कि गूगल का CEO बना था, और जो है ना वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन एक बना था, वो एक दिन के लिए बना था, वो भी इंडिया से था। और आजकल आप टेक्नोलॉजिकल बेस पर जहाँ पर भी कोई कंपनी वगैरह देखें वर्ल्ड रैंक पे, तो उसमें जो है ना इंडियन के ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं बनिस्बत के पाकिस्तानी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उस बेस पर नहीं कर रहे हैं जितना कि वो कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी इतनी नेगेटिव कर रहे हैं, हम उन्हें 7वीं क्लास में बच्चों को पाक स्टडी में बता रहे हैं, जहाद सिखा रहे हैं, जहाद की बातें सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चों को यहूदियों को क्या पैगाम देना है वो बता रहे हैं, बजाय नहीं कि हम उन्हें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर आए। हम अपने बच्चों के दिमागों में जहर भर रहे हैं, नफरत भर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, मैंने 10 से 15 बच्चों से बात की कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप यकीन करें कि हर बच्चे ने इंडिया के बारे में नफरत का इजहार किया, एक भी मुझे पॉजिटिव इंटरव्यू नहीं मिला। हाँ, ये इस तरह ही होता है। जैसे कि आपने पिछले दौर में देखा, ये जो इमरान खान का गुजरा है उसमें 5 तारीख का इन्होंने बनाया था कैसे जलसे तौर पर, वो एग्रेसिव एक पॉइंट था, सामने लोगों को कम एग्रेसिव चीज़ें करें, लेकिन इस तरह की कोई पॉइंट भी नहीं हुआ जैसे कि नेशनल सतह पर या फेडरल सतह पर कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि ये चीज़ हम वापस ले सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के बेस पर, इकोनॉमिकल बेस पर और सोशल बेस पर। इन चीज़ों पर हम डेवलप करें तो हम अपनी चीज़ को वापस ले सकते हैं। इस तरह एग्रेसिव बातें करने से या एग्रेसिव अमल करने से या एग्रेसिव माइंड सेट रखने से इस चीज़ से हम अपने चीज़ को वापस नहीं ले सकते। और अब हम ले सकते हैं कोई चीज़ तो वो तरक्की से ले सकते हैं। जो पिछले जो चीज़ें हुए हैं हमारे साथ एग्रेसिवली किसी ने की हैं वो तो हुए हैं, अब उन चीज़ों को रोकने के लिए हमें जो है ना एक पॉजिटिव व्यू देना चाहिए, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ले आना। आपको नहीं लगता कि हमारी टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेबस है उसको चेंज होने की जरूरत है? अब बहुत चेंज होने की ज़रूरत है, सिर्फ पॉजिटिविटी ले आना चाहिए और जो है ना तरक्की के बेस पर लेना चाहिए। हाँ, एग्रेसिव हुए हैं जो पिछले जो गुजरे वक्त हैं उन पर जो है ना हम पर जुल्म भी हुआ है, वो हिंदुओं की तरफ से हुआ है, उनके लीडरों ने की है, हमारे अमल रोके गए हैं, हमारे तरक्याती जो काम थे वो भी रोके गए हैं। मतलब कि वो पिछले पाक स्टडी में वही बताते हैं जो कि तकसीम के दौर जो है ना हमारे साथ किया गया था। अभी वो तो हो गए हैं, वो उनको तारीख पढ़ाएं, लेकिन एक हद तक पढ़ाएं ना, ठीक है। पढ़ाते हैं सिर्फ तारीख में भी वही सिर्फ एग्रेसिवनेस पॉइंट जो है ना वही पढ़ाते हैं। अगर वो बताएं कि जो हम तारीख में वो भी चीज़ें बहुत सारी आती हैं जिसकी बेस पर जो है ना लोग तरक्की करके आ गए हैं, मतलब कि तरक्की करके पॉजिटिव व्यू करके आज हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हमें एक मुख्तलिफ खित्ता मिला है, आज़ाद खित्ता मिला है, वो एक पॉजिटिव व्यू से। अगर इसी तरह हम नेगेटिव ही रहते तो आज हम ना होते यहाँ। दोस्तों, ये भाई साहब ने बताया इंडिया क्या सिखाता है। इंडिया अपने बच्चों को ये सिखाता है जे कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे बढ़िया चीज अडॉप्ट किया जाए, तो उसके बारे में सोचता है, कैसे इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस किया जाए, कैसे एक दूसरे से व्यवहार किया जाए। और हमारे जो हिंदुस्तान है ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन हर धर्म की इंसान यहाँ पे रहते हैं। हमारी देश बिल्कुल फुल्ली सेकुलर कंट्री, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हर एक को बोलने का आजादी है। मगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक रिपब्लिक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे सिर्फ मजहब की तालीम दिया जाता है और वो भी नफरत के साथ।
सही बोल रहा हूँ भाई साहब, वो भी नफरत के साथ। एक्चुअली ये भाई साहब ने अपनी सच को कबूला, ये देखकर ये हमें अच्छा लगा, क्योंकि सच सच ही होता है। झूठ की पर्दा से ज्यादा दिन उसको ढक के रखा नहीं जाता। पाकिस्तान हमेशा झूठ परस्त रहा दुनिया में, और झूठ के साथ में अपनी जो कीट से आने वाले जो यूथ है उसको सिर्फ झूठ की सहारा में आगे ले जा रहा है, मगर उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप सच से मुखरित नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो दोस्तों चलिए आगे देखते और क्या क्या है वीडियो में। साइम, मैंने थोड़ी रिसर्च की जिसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें जो हम बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू और मुस्लिम कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को कोई प्रोडक्टिव या कोई डेवलपमेंट की तरफ ले जाने वाला सिलेबस पढ़ाएं, हम उनमें नेगेटिविटी भर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? असल में ना हमारा जो सिलेबस है उसको काफ़ी पोलराइज किया गया है, ठीक है। अगर देखा जाए, आप स्ट्रीट पे चली जाएं, ठीक है, टीनेजर्स का इंटरव्यू लें। टीनेजर्स जो होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो सोसाइटी से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है और टीचर से सीखता है, स्कूल्स वगैरह से, ठीक है। तो ये शो करता है कि हमने अपने जो यंगस्टर्स हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनको क्या दिया। आप उनसे इंटरव्यूज लें, आप उनसे पूछें, किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी भी मतलब और तबके के खिलाफ, कोई एथनिसिटी हो गई, ठीक है, तो इनके दिल में हेट्रेड ही है, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। इनसे पूछें ज्यूज, क्रिश्चियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट, ठीक है, ये उनके खिलाफ नफरत उगलेंगे। इनसे कम्युनिटीज़ के बारे में पूछें कि यार ये कोरियन हो गए या मतलब हिंदू हो गए, हमारे पड़ोसी देश इंडिया हो गया, तो ये उनके खिलाफ भी नफरत ही उगलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है। हमारे सिलेबस में बच्चों को कोएग्जिस्टेंस, प्लूरलिज्म, ठीक है, यूनिटी, ये चीजें नहीं सिखाई जाती, बस हेट्रेड ही सिखाई जाती है। अगर हम इसके बरक्स इंडिया की बात कर लें तो आप इंडिया का सिलेबस देख लें, वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरी जो है वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल चीजें करके दिखा रहे हैं जो उनके आगे फ्यूचर में काम आए। और हम अपने बच्चों को रटा रटाया एक तो सिलेबस दे रहे हैं, और उस सिलेबस में भी क्या दे रहे हैं, नेगेटिविटी। बिल्कुल, इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया इस बात पे कामयाब हो गया कि हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जिसमें काफ़ी सारी ज़बानें होंगी, काफ़ी सारे कल्चर्स होंगे, रिलीजन्स होंगे, मगर फिर भी हमने कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना है, हमने आपस में भाई भाई बन के रहना है, ठीक है। तो वो इस बात में कामयाब हो गए। इंडिया अनडिवाइडेड है। हम पाकिस्तानी, असल में पाकिस्तान की क्रिएशन का मकसद था कि हम इन दो मुल्कों का आपस में कंपैरिजन चल पड़ा था 1947 में। ये अलहदा इसलिए हुए थे, एक तो अलहदा होना है कि यार आप अलहदा रहोगे, वेलफेयर स्टेट बनोगे, ठीक है, दूसरों को नुकसान नहीं दोगे। इनका आपस में नफरत की बुनियाद पर, ये जो डिवीजन की बुनियाद पे, तफरीक की बुनियाद पे ना पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। तो हमारा इंडिया से मुकाबला चल रहा था। जब इंडिया से मुकाबला चल रहा था तो सिलेबस को ऐसा किया गया कि हम इंडिया से अफजल, हम इंडिया से बेहतर, हमारा इंडिया के साथ मुकाबला। अब वो मुकाबला मीटअप तो नहीं हो पाया, ठीक है, इंडिया काफ़ी आगे चला गया, इकोनॉमिकली, सोशली देख लें। तो ये फिर सिलेबस को उसी तरह डिज़ाइन किया गया कि यार हम उनसे अफजल हैं। अब देखो, एक बंदा मेरे से आगे चला जाता है तो अल्टीमेटली मैं उससे नफरत करना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए ये लोग इंडिया से नफरत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया के सिलेबस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ जब डिवीजन करी गई, पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो डिवीजन की बुनियाद पे रखी गई, तो उससे क्या हुआ, बांग्लादेश देख लें जी, ठीक है, तकसीम की बुनियाद पे जब सियासत हुई थी, कोएग्जिस्टेंस पे नहीं हुई थी, तो बांग्लादेश अलहदा हो गया, ठीक है। हालांकि इस्लाम एक अम्ब्रेला था जिसके अंदर तमाम कौमों ने यूनाइट रहना था, मगर क्योंकि इनकी बुनियादी तफरीक और हेट्रेड के ऊपर थी, बांग्लादेश अलहदा हो गया। फिर बात आती है जी पठानों की, ठीक है, पठान आज कह रहे हैं जी हम अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। ANP देख लें, मंजूर कश्तीन देख लें, मोहसिन दावर देख लें, अली वजीर देख लें, वो जो है अलहदगी चाहते हैं क्योंकि बेसिक राइट्स नहीं मिले। बलोचों को देख लें, वो अलहदगी चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप हेट्रेड की सियासत करेंगे, तफरीक की करेंगे, तो उल्टा डिवीजन होगी, कोएग्जिस्टेंस नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, ये चीज़ है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के सिलेबस को अब चेंज होने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है उनके माइंड चेंज हो, उनका माइंडसेट चेंज हो और वो डेवलपमेंट की तरफ सोचे, ना कि वो नेगेटिविटी उनके दिमागों में भरी रहे? सिलेबस को चेंज करने की बात तब आएगी जब हमारी लीडरशिप अच्छी होगी, ठीक है। लीडरशिप ये इनिशिएटिव लेगी कि यार हमने एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करना है, नंबर 1। और जो हमारी लीडरशिप है वो कोएग्जिस्टेंस, और वो खुद इतनी डेमोक्रेटिक होगी, मॉडरेट किस्म की होगी, ठीक हो गया। हमारी लीडरशिप की प्रेफरेंसेस कुछ और हैं। हमें इस मुल्क को चलाता है मिलिट्री,
मिलिट्री देख लें, वो पता नहीं 70 साल से कह रहे हैं हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक जंग से गुजरते हैं तो दूसरी जंग शुरू हो जाती है, फिर तीसरी जंग शुरू हो जाती है। सोशल वेलफेयर जो स्टेट होती है उसकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। हमारी जो स्टेट है ये एक मिलिट्री स्टेट है, ये इन्होंने जंगों में हिस्सा लेना है, ठीक है। इन लोगों ने अवाम को बेसिक राइट्स नहीं देने। सोशल वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान थी ही नहीं। पाकिस्तान थी एक डिक्टेटर वाली स्टेट, मिलिट्री वाली स्टेट। हाँ, हमने जंगें लड़ी हैं, हमने एजुकेशन का जनाब हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के यार हम साइंस में आगे जाएं, हम जो है डिफरेंट फील्ड्स में टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, ये कुछ भी नहीं है। इनके प्रेफरेंसेस ही कुछ और हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है इनकी प्रेफरेंसेस और हैं। अब 7th क्लास की आप पाक स्टडीज की बुक उठा के देख ले तो उसमें जहाद बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जहाद कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उन्हें यहूदियों को पैगामात दिए जा रहे हैं कि यहूदियों को ये पैगाम देना है, वो पैगाम देना है। मतलब आप ये सोचें कि 7th क्लास के बच्चे को अगर ये सब पढ़ाया जाएगा तो वो डेवलपमेंट की तरफ कब आएगा, डेवलपमेंट की तरफ वो कब सोचेगा और कोई प्रोडक्टिव काम जो है वो कब स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, हमारे सिलेबस में काफी सारी गैर जरूरी चीजें हैं, ठीक हो गया। सिलेबस इतना ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, नंबर 1। दूसरा, टेक्निकल नहीं है सिलेबस हमारा, पुरानी चीज आ रही है, किसी ने ये सोचा ही नहीं है। कराची का एक आईटी का मिनिस्टर था, उसने खुद भी आईटी में जो है ना डिग्री कर रखी थी। उसने कहा कि मेरा दिल था कि मैं सिलेबस जो है रिफॉर्म करूंगा, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा सिलेबस 20 साल पीछे है, ठीक हो गया। और अगर रिफॉर्म्स करने पे आ जाएं तो काफ़ी इस पे टाइम लगेगा, काफ़ी जो है इंटेलेक्ट चाहिए, पीएचडी स्कॉलर्स लोग चाहिए जो कि सिलेबस को डिज़ाइन कर सकें। तो ये इतना बड़ा जो टफ इनिशिएटिव है ये लेने को तैयार ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वही बात आती है जी, हेट्रेड सिखाई जाती है, वो हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, ठीक है। हालांकि इंडिया हमसाया मुल्क है, इससे ट्रेड करें। ट्रेड जब होगा सब्जियों की प्राइस नीचे आएंगी, एक आम आदमी का भला होगा। मगर सियासतदान ये नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्होंने वोट बटोरना है। व्यूअर्स, वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों, बात हुई है हिंदुस्तान की, बात हुई पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की स्टूडेंट की, पाकिस्तान की स्टूडेंट की, पाकिस्तान की किड्स की, और देश की राजनीतिक मतलब जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात हुई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, अपने घर पे आप बाबुल का पेड़ लगाएंगे तो आपको आम तो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? सिर्फ बाबुल की पेड़ से कांटे मिलते हैं और वो कांटे अपनी पेड़ में ही बिकते हैं। तो पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान से अलग हुए तब से अपनी पाकिस्तान में सिर्फ बाबुल का पेड़ ही लगाते गया है और उस कांटे आज बिकने लगा है पाकिस्तान की जनता की पेड़ में। क्यों कह रहा हूं ये बात? पाकिस्तान 70 साल से क्या कर रहा है? हिंदुस्तान की साथ में हमेशा विरोधिता, हिंदुस्तान की साथ में दुश्मनी, हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का कोशिश किया। मगर हिंदुस्तान आज कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पड़े हैं, ये एक बार सोचा है क्या? सबसे तज्जब बात यह है जो पाकिस्तान की जो स्कूल की जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हिंदुस्तान के बारे में जाहिर, इतनी जाहिर उगाला है जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों की दिमाग में भर दिया गया जे हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है और हिंदुस्तान के साथ में कभी भी पाकिस्तान की अच्छा रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। मगर मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे आजादी है, सबको बोलने का आजादी है, चलने का आजादी है, मजहब का आजादी है, रहन सहन की आजादी है, खाने पीने का आजादी है। यहाँ पे कोई माना नहीं है। हमारी भारतवर्ष में हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी रहते हैं, यहाँ पे भाईचारे से रह जाते हैं। और हमारी जो भारतवर्ष है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यह कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे सभी धर्म के इंसान रहते हैं। मगर पाकिस्तान में एक मुसलमान कंट्री हो तो यह भी वहाँ पे माइनॉरिटी की क्या हाल कर रखा है। बात यहाँ पे करते जम्मू कश्मीर का, अरब कंट्री आज जम्मू एंड कश्मीर में आके इन्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हालात बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। जुल्म होता
तो आपकी मुसलमान कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, पहली बात तो ये। और जितने भी हमारे कश्मीर में की जो माहौल खराब करने की कोशिश की वो हमेशा पाकिस्तान किया। पाकिस्तान की मदद से यहाँ पे कुछ दहशतगर्दी ऐसी करते रहा तो उसको ठिकाना हमारी आर्मी ने लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आपके पास जो पीओके है वो पीओके की हालत क्या है? आए दिन वहां से आवाज आते हैं आजादी का, आए दिन वहां से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ जाता है। तो आप लोग सोचिए, कश्मीर के बारे में सोचने की आप लोगों को जरूरत नहीं। कश्मीर हमारा है और वो पीओ को भी हमारा है, पीओ को भी हम लोग लेकर रहेंगे, ठीक है। इंडिया, यहाँ पे एक भाई ने ये भी बताया जे पाकिस्तान की जो शासक है वो मिलिट्री है, मिलिट्री राज चलता है पाकिस्तान में। भाई लोग, आपकी मिलिट्री क्यों, जो आर्मी है, जनरल है, उनको कहो जब बैरक में रहे, बैरक में रहेगा तभी वो देश आगे बढ़ेगा। और बैरक से बाहर निकल के जब भी ये पॉलिटिकल करने आएंगे ना तो देश तरक्की नहीं कर सकते, देश तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए सही सलाह दे रहा हूं, आपकी जनरल, आपकी आर्मी को कहो बैरक में रहे, हद में रहे, तो अभी आपका भला होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करके आपके दोस्त लोगों को देखने का मौका कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो आपकी दोस्त लोगों को देखने के मौका कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कौन सी वीडियो में आप लोगों को रिएक्शन चाहिए, मैं कोशिश करूंगा उसी वीडियो में रिएक्शन देने का। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, फिर मुलाकात होगी कोई नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।